हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। ये 26 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक में भाग लिया है। तो यह है दोस्तों निर्मला सीतारमण। 20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक में भाग लिया है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है तो यह है दोस्तों आपके एस हुसैन जैदी। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय निर्यात नीति की घोषणा की है जो अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति देता है। नवीकरणीय निर्यात नीति की घोषणा की है तो वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बिजली पारेषण लाइनों और टावरों की हवाई निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। तो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फाइट का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी फाइड का मुख्यालय है दोस्तों आपका लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में है आपका। यह है। अगला है कि किस दिन विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो यह है दोस्तों आपका 20 जुलाई। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसको संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन रोलिहला मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन रोलिहला मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 5 यानी फर्स्ट और सेकंड मारियाना वर्दिनोइनिस को और मोरिसाना कोइट इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य के राज्य चुनाव आयोग की पहली महिला आयुक्त SEC और एक प्रशंसित मराठी लेखिका का नाम क्या है जिनका निधन हो गया। तो वह है दोस्तों नीला सत्यनारायण। नेक्स्ट है कि किसने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP आतंकवादी समूह के नेता नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है दोस्तों। तो यह किया है आपका संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशन ने किया है ऐसा। नेक्स्ट है कि रोज क्रिस्टन ओसुस्का रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये हैं दोस्तों गैबोन है। रोज क्रिस्टन ओसुस्का रापोंडा ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं गैबोन की। नेक्स्ट है कि नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों कि सरकार ने अप्रैल 2023 के बजाय किसमें यानी डाल देते हैं इसको ऑप्शन पहले कर देते हैं। तो ये हो गया मार्च 2024। तो मार्च 2024 ठीक है दोस्तों 2024 ये है। मार्च तक निजी ट्रेनों को शुरू करने की समय सीमा को टाल दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य में पहली बार ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। तो वह है आंध्र प्रदेश। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसे अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह है रुदेंद्र
टंडन, रुद्रेंद्र टंडन हैं ये। किसे बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हैं विक्रम डोराईस्वामी हैं बांग्लादेश के। यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से यूनिसेफ के रेनिमैजिन अभियान को विकसित करने के लिए किस संगठन के सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ समझौता किया है दोस्तों? ये है फिक्की। ये कौन है? फिक्की हैं। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों कि रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह है दोस्तों वेद प्रकाश दुदेजा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? तो वह हैं सचिन अवस्थी। कौन है? सचिन अवस्थी हैं। किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? तो वह है बांग्लादेश में लगा दिया ऐसा। किस बैंक ने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है दोस्तों? तो है RBI। नेक्स्ट है कि अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो वह है रमेश टीकाराम हैं ये अर्जुन अवार्डी हैं, पैरा एथलीट हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका कोविड-19 के कारण क्या होगा? निधन हो गया इनका। किस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 17 जुलाई को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? तो है 2023 तक। क्या कहा है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां 2023 तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को जुटाने के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ द्वारा संगठित एक बहुहितधारक मंच के साथ भागीदारी की है? तो है दोस्तों खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है दोस्तों कि टोंज मीडिया ग्रुप TMG द्वारा स्थापित लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसको मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों? तो ये हैं अर्नब चौधरी हैं ये। नेक्स्ट है कि प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का हाल ही में निधन हो गया। प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफी अमला शंकर का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस राज्य सरकार द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित किया है दोस्तों? तो वह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में किसने नियुक्ति किया है दोस्तों? तो वह है आलोक मिश्रा। नेक्स्ट है कि किस देश के साथ भारत ने मर्दू और हुलहुडू द्वीप में मछली द्वीप किस देश के साथ भारत ने मर्दू हुलहुडू द्वीप में मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो वह है मालदीव। कौन है देश? मालदीव के साथ। किसने लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR में कोविड-19
परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो है दोस्तों आपका DRDO। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया है? तो वो है कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया। और कौन किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो फिर से देखते हैं, किस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो वह है तुर्कमेनिस्तान। कौन है? तुर्कमेनिस्तान है। किसने 10वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया है दोस्तों? तो वह है आपके पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल हैं जो 10वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसे 3000 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है? तो है दोस्तों मणिपुर। किस बैंक के साथ LIC ने पॉलिसीज को वितरित करने के लिए एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों कौन है आपके? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या किया है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में IIT रोपर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो वह है आपके पंजाब। कौन है दोस्तों? पंजाब। कौन है? पंजाब। नेक्स्ट है किस दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को प्रसारण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। नेक्स्ट है कि किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों चीन। कौन है दोस्तों? चीन। इसने कौन सा किया है? मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट किया है सफलतापूर्वक। अगला है दोस्तों कि फेमपे ने एक संख्याहीन कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। यह कार्ड किस बैंक की साझेदारी में लॉन्च किया गया है? तो यह है दोस्तों आपका IDFC बैंक ने किया है। नेक्स्ट है कि किसको SBI जनरल इंश्योरेंस ने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो वह है आपके प्रकाश चंद्र कांदपाल। SBI जनरल इंश्योरेंस ने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है किसने नई दिल्ली में CAG कार्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? नई दिल्ली में CAG कार्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह है दोस्तों आपके M वेंकैया नायडू। और M वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसको पेरिस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे UIC के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो वह हैं आपके अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने मानवता के लिए पहला गुलबेकिंग पुरस्कार जीता है? तो क्या है दोस्तों? ये आपके जीते हैं ग्रेटा थुनबर्गा क्या जीता है? तो मानवता के लिए पहला गुलबेकिंग पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड
गाइडेड मिसाइल के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। मिसाइल का नाम क्या है? तो है दोस्तों है ध्रुवस्त्र है। नेक्स्ट है कि किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया है दोस्तों? तो वह है USA। नेक्स्ट है दोस्तों कि चीन सीमा पर सटीक निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को भारत नामक अपना स्वदेशी विकसित ड्रोन किसने प्रदान किया है? तो वह दोस्तों किया है DRDO ने। DRDO ने कौन सा किया है एक ड्रोन का विकास? तो भारत नाम का एक ड्रोन है जो कि भारतीय सेना को दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि करूर वैश्य बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है रमेश बाबू बोद्धू हैं। नेक्स्ट है कि स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड लॉन्च किया है दोस्तों? तो यह है आपके UAE ने किया है लॉन्च। नेक्स्ट है कि इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने किस राज्य के उरण टाउन के नेवल स्टेशन करंजा में पश्चिम नौसेना कमान के 2 मेगावाट बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वह है महाराष्ट्र। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हमारे भारत के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों आपके पी प्रवीण सिद्धार्थ हैं। सूरज कदे मरदा नहीं सन नेवर डाइज नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज कदे मरदा नहीं सन नेवर डाइज नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों आपके बलदेव सिंह सदक नाम ने लिखा है इसे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है, जिसे केंद्र के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा? तो वह है दोस्तों आपकी दिल्ली। नेक्स्ट है वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन AFCC नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका विषय क्या है दोस्तों? तो यह इसका विषय है दोस्तों IAF इन द नेक्स्ट डेकेड। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका A सही हो जाएगा। किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना की है? किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये है आपके मालदीव। कौन है दोस्तों? मालदीव है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो है दोस्तों हमारे लालजी टंडन थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया। लुईस हैमिल्टन ने 2020 का हंगरी ग्रां प्री खिताब जीता है। वह किस देश के हैं? तो वह हैं UK ब्रिटेन के। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसको हटाइए। किस मंत्रालय के साथ CBDT ने डेटा साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है दोस्तों? किस मंत्रालय के साथ CBDT ने डेटा साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो वह हैं आपके MSME मंत्रालय ने किया है ऐसा। निम्न में से किसने TVS मोटर कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 95 लाख शेयर की बाजार खरीद के माध्यम से 3.3% बढ़ा दी है? तो वह है दोस्तों LIC आपके। आई होप दोस्तों कि यह करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।